हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू PYQs की जो हमारी ये यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज चल रही है फॉर प्रीलिम्स 2025, इसके आज हम लोग डे 16 में पहुंच चुके हैं और आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो रहेगा पजल्स। और मैंने आपको कल भी बताया था कि पजल्स का जो टॉपिक है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे। ये शेड्यूल में भी आपके साथ शेयर किया गया था, तो आज इसका पार्ट 1 रहेगा और कल हम लोग इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2011 से लेकर 2024 तक इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप एक बड़ा ही ड्रास्टिक पैटर्न जो है वो देख पाएंगे, और वो ये है कि यहाँ पर यानी कि 2019-20 के बाद लगभग इन क्वेश्चंस के आने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अब नहीं आ रहे ये क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले आप देखिए 2012 में 11 क्वेश्चंस हैं, 2013 में 5 क्वेश्चन, 14 में 5 क्वेश्चन है, 16, 17, 18 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट उसके बाद अचानक से इन क्वेश्चंस का आना एक तरीके से बंद हो गया है। ठीक है, उसके पीछे ये भी कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो यूपीएससी ने थोड़ा सा सी सेट का जो लेवल है ना, 2019-20 के बाद से थोड़ा सा उस लेवल में चेंज किया है। ये टॉपिक ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है। ठीक है, खासकर वैसे तो रीजनिंग में अगर अपने आप बात करें तो रीजनिंग ओवरऑल कंपेयर टू क्वांट इजी होती है ना, बट ये टॉपिक उसमें भी थोड़ा सा ईजियर टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने कल एक टॉपिक देखा था सिटिंग अरेंजमेंट, या उससे पहले देखा था ब्लड रिलेशंस। ये सारे ईजी टॉपिक और इनके आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में आने काफ़ी कम हो गए। ठीक है, तो यूपीएससी क्वांट का पोर्शन बढ़ा रहा है, या फिर आपने देखा होगा कि जो उस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन विद 2 स्टेटमेंट्स, है ना, तो उस तरीके के क्वेश्चंस बढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक्स का वेटेज कम हो रहा है। बट यू नेवर नो, है ना, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया, जैसे यहाँ पर 2022 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, 2021 में 1 क्वेश्चन था, 19 में 1 था, तो हो सकता है कि 2023-24 में नहीं आया है तो मे बी 25 में आ जाए, है ना, हु नोज। तो करना तो है ही है। और वैसे भी सी सेट के साथ एक ये चीज़ है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि टॉपिक छोड़ने में वही इशू है कि आपको पता नहीं है ना, क्योंकि हर टॉपिक की इक्वल वेटेज तो है नहीं कि हर टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, तो कोई टॉपिक को आप पूरा छोड़ के चले जाइए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मान लीजिए आप कोई टॉपिक छोड़ के गए और उसी में से 5 क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए थोड़ा बहुत हर टॉपिक को करके जाना ज़रूरी है। चलिए, ये हुई ज्ञान की बातें। अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। करना वही है ना, एज़ यूजुअल डेली की तरह। जस्ट रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, और उसके बाद वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जवाब दें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 persons ABC wore shirts of black, blue and orange colors, not necessarily in that order, and pants of green, yellow and orange colors, not necessarily in that order. No person wore शर्ट एंड पैंट्स ऑफ द सेम कलर, और उसके आगे की कंडीशन और भी दी गई है। तो पहले आपको 3 लोग दिए गए हैं, A, B और C, 3 पर्सन है। ठीक है, ये शर्ट पहनते हैं और ये पैंट पहनते हैं। ठीक है, और आपके पास शर्ट्स और पैंट्स के कुछ कलर्स के वेरिएशंस या वेरिएंट्स जिसको कहते हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास शर्ट्स जिन किन कलर की है, ब्लैक, ब्लू एंड ऑरेंज। ठीक है, ब्लैक, ब्लू एंड ऑरेंज, ये कलर की आपके पास शर्ट्स अवेलेबल हैं, और पैंट्स अवेलेबल हैं ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, इन कलर की पैंट्स अवेलेबल है। ठीक हो गया। और ये भी लिखा गया है कि कोई भी पर्सन एक ही कलर के पैंट और शर्ट नहीं पहनता है। तो एक ही कलर के पैंट और शर्ट पहनने का ऑप्शन वैसे भी एक ही है ना, ऑरेंज ऑरेंज, बाकी कोई और कलर तो रिपीट हो नहीं रहा, बट कोई पर्सन ऑरेंज कलर की ही पैंट और शर्ट नहीं पहनेगा। इसके बाद आगे दिया जाए A डिड नॉट वेयर अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, यहाँ पर पहले सारी स्टेटमेंट डिड नॉट में दी हुई है कि मतलब ये इस कलर का शर्ट नहीं पहनता, ये इस कलर की पैंट नहीं पहनता है ना। लेकिन एक स्टेटमेंट अगर आप देखें, स्टेटमेंट नंबर 5, कि बी वोर पैंट्स ऑफ ऑरेंज कलर, बी जो है वो ऑरेंज कलर की पैंट पहनता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो यानी कि बी ने ऑरेंज कलर की पैंट पहन ली, तो ऑरेंज कलर की पैंट का ऑप्शन यहाँ से गया। अब सीधी सी बात है कि बी जो है वो ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं पहनेगा, क्योंकि सेम कलर की पैंट और शर्ट नहीं पहन सकते। तो बी के पास ऑप्शन है शर्ट का ब्लू या ब्लैक। अब यहाँ पर देखो,
आप इस स्टेटमेंट में चेक करो कि बी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर, हमने ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर ली। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर, यानी कि बी अगर ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहन रहा है, उसके पास दो ही ऑप्शन है ब्लू और ब्लैक, तो वो किस कलर की शर्ट पहनेगा? ब्लैक। ठीक हो गया, ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो शर्ट में आपके पास दो ऑप्शन और है। ए डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, ए जो है वो ब्लैक कलर की शर्ट नहीं पहन रहा है, ठीक है, वो तो चलो उधर चला गया। सी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ऑरेंज कलर, अब आपके पास शर्ट के दो कलर्स बचे हुए हैं, वन इज़ ब्लू एंड वन इज़ ऑरेंज, और सी जो है वो ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं पहनता है, यानी कि सी किस कलर की शर्ट पहनेगा? सी विल वेयर द शर्ट ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ये ऑप्शन भी गया, है ना, इस वाली स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया हमने। नेक्स्ट है ए डिड नॉट वेयर पैंट्स ऑफ ग्रीन कलर, अब पैंट्स के दो ही कलर बचे हुए हैं, ग्रीन और येलो, और ए जो है वो ग्रीन कलर की पैंट नहीं पहनता है, तो ए विल वेयर द पैंट ऑफ येलो कलर। ठीक है, तो येलो चला गया। नाउ द ओनली ऑप्शन फॉर सी पैंट के लिए दैट इज़ ग्रीन, और शर्ट के लिए जो ओनली ऑप्शन है फॉर ए दैट इज़ ऑरेंज। बस बन गया अरेंजमेंट, इतना आसान। अब पूछा क्या है, व्हाट वर द कलर्स ऑफ द पैंट्स एंड शर्ट वॉर्न बाय सी रिस्पेक्टिवली, सी ने किस कलर की पैंट और शर्ट पहनी है रिस्पेक्टिवली बताना है। तो पैंट का कलर है ग्रीन और शर्ट का कलर है ब्लू, सो योर आंसर विल बी ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू। वैसे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, बट अगर ऑप्शन में दिया होता ब्लू एंड ग्रीन तो वो गलत होता। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है रिस्पेक्टिवली, आपको पैंट पहले बतानी है, शर्ट बाद में बतानी है। ठीक है, तो ग्रीन एंड ब्लू इज़ द आंसर। अगर ऑप्शन में होता ब्लू एंड ग्रीन सो वो आंसर गलत होता। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, इनको भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको दिखाए इसमें अराउंड 55 क्वेश्चन हैं टोटल, जो मैंने आपको सारा अभी शुरुआत में ट्रेंड दिखाया उसमें। तो लगभग आधे क्वेश्चन आज लेंगे, आधे कल लेंगे, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मे बी जो लेंथ ऑफ द सेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, तो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट। क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड टू स्टेटमेंट्स दैट फॉलो गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। 4 men आर वेटिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट फॉर अ मुंबई फ्लाइट। ठीक है, दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुंबई की फ़्लाइट के लिए 4 लोग जो हैं, 4 आदमी इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से 2 डॉक्टर हैं और 2 बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो यानी कि देर आर 2 डॉक्टर्स, तो एक डॉक्टर ये, एक डॉक्टर ये, 2 डॉक्टर, और 2 जो हैं वो हैं बिजनेसमैन। ठीक है, 2 हैं बिजनेसमैन। क्लियर, यहाँ तक बात सही है। आगे क्या लिखा है, 2 स्पीक गुजराती एंड 2 स्पीक तमिल। इन चारों में से 2 लोग गुजराती बोलते हैं, 2 लोग तमिल बोलते हैं। ठीक है, नो 2 ऑफ द सेम प्रोफेशन स्पीक द सेम लैंग्वेज। कोई भी 2 सिमिलर प्रोफेशन या सेम प्रोफेशन के लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। रिलीजन की बात की गई है, 2 आर मुस्लिम्स एंड 2 आर क्रिश्चियंस। 2 मुस्लिम्स हैं, 2 क्रिश्चियंस हैं। नो 2 ऑफ द सेम रिलीजन आर ऑफ सेम प्रोफेशन। कोई भी 2 जो सेम रिलीजन के हैं वो सेम प्रोफेशन के नहीं हैं। और नॉर डू दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, और वो सेम लैंग्वेज भी नहीं बोलते हैं। यानी कि 2 सेम प्रोफेशन वाले सेम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे और 2 सेम रिलीजन वाले भी सेम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ दी है कि द तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज़ अ क्रिश्चियन। यानी कि एक डॉक्टर जो है वो तमिल में बात करता है एंड ही इज़ अ क्रिश्चियन। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक डॉक्टर अगर क्रिश्चियन है तो दूसरा डॉक्टर मुस्लिम होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि दोनों सेम रिलीजन के लोग जो हैं वो सेम प्रोफेशन में नहीं है। ठीक है, तो क्रिश्चियन जो है वो, मतलब एक डॉक्टर क्रिश्चियन है, एक डॉक्टर मुस्लिम है। और ये भी दिया हुआ है कि सेम प्रोफेशन के लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो एक डॉक्टर अगर तमिल स्पीकिंग है तो दूसरा डॉक्टर विल बी गुजराती स्पीकिंग। क्लियर, तो डॉक्टर्स की तो स्थिति क्लियर हो गई, है ना। अब वहीं अगर हम इसके आगे बात करें, क्योंकि 2 क्रिश्चियन और 2 मुस्लिम है, तो एक बिजनेसमैन क्रिश्चियन होगा, एक बिजनेसमैन मुस्लिम होगा। ठीक है, और सीधी सी बात है कि 2 रिलीजन के लोग, 2 सेम रिलीजन के लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अगर यहाँ पर मुस्लिम गुजराती बोल रहा है तो यहाँ पर मुस्लिम जो है वो गुजराती नहीं बल्कि तमिल बोलेगा, और यहाँ पर क्रिश्चियन जो है वो तमिल बोल रहा था तो यहाँ पर क्रिश्चियन जो है वो गुजराती बोलेगा। बस बात खत्म हो गई, बन गया अरेंजमेंट।
अब निकाल लो जो निकालना है। दो स्टेटमेंट दी है, द क्रिश्चियन बिजनेसमैन स्पीक्स गुजराती, द क्रिश्चियन बिजनेसमैन स्पीक्स गुजराती, करेक्ट, एंड द गुजराती स्पीकिंग डॉक्टर इज मुस्लिम, द गुजराती स्पीकिंग डॉक्टर इज अ मुस्लिम, यस करेक्ट। तो इनमें से कौन से कंक्लूजन्स जो हैं वो करेक्ट हैं? बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं वैसे तो। अगर मैं ये क्वेश्चंस आपको खुद भी सॉल्व करने दे देता तो आप कर लेते, बट फिर वही होता है कि आपने कराया नहीं या बहुत कम क्वेश्चंस कराया। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप सब खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें हार्डली कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये बड़ी सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो रही है अपने CSET की प्रिपरेशन के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ये मेरी आपसे एक विनती है, गुजारिश है। यहाँ पर एक QR कोड और UPI ID दी गई है। आपको जितना भी अमाउंट ठीक लगे, जितना भी कंफर्टेबल लगे, आप उतना कंट्रीब्यूट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिर से 2012 में, क्योंकि 2012 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगेन इट्स अ इजी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है ओनली 6 रोड्स ABC, PQ एंड R कनेक्ट अ मिलिट्री कैंप टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिर्फ 6 सड़कें या 6 रोड्स हैं ABC, PQ, R जो एक मिलिट्री कैंप को बाकी देश से जोड़ती हैं। ओनली 1 आउट ऑफ A, P एंड R इज ओपन एट एनी वन टाइम, यानी कि किसी भी समय में A, P और R में से सिर्फ एक ही रोड खुली होती है। दूसरी कंडीशन है इफ़ B इज क्लोज्ड सो इज Q, अगर B रोड क्लोज है तो Q भी क्लोज होती है। ओनली 1 ऑफ A एंड B इज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जिस समय स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उस समय या तो A खुली होती है या B, दोनों में से एक, दोनों नहीं खुली होंगी। ठीक है, इफ़ P इज क्लोज ड्यूरिंग फ्लड्स, और अगर बाढ़ आती है तो P जो है वो क्लोज हो जाती है। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अंडर नॉर्मल कंडीशंस ओनली 3 रोड्स आर ओपन, तो नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ 3 रोड्स ओपन है। देखो चेक करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं A, B, C, P, Q, R की, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हम चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में हमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है। एक नॉर्मल टाइम्स है, एक स्टॉर्म्स का टाइम है, एक फ्लड्स का टाइम है। ठीक है, देखो तो नॉर्मल टाइम में सबसे पहले A, P और R को लेकर कंडीशन दी है कि अगर इन तीनों में से एक ही रोड खुलती है, अगर मान लो A खुली है, ठीक है, आप P, R में से भी किसी को ओपन मान सकते हो, तो बाकी 2 क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, यही दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि अगर B क्लोज है तो Q क्लोज है, अगर, लेकिन अगर B ओपन है तो Q ओपन है या क्लोज है, यू डोंट नो। ठीक है, और C के बारे में तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इस कंडीशन को भी लेके चलूं तो नॉर्मल कंडीशन पर अगर मेरी B क्लोज है तो Q भी क्लोज है, तो सिर्फ A और C ओपन है। ठीक है, और अगर B ओपन है तो Q का तो मुझे पता ही नहीं, Q क्लोज भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है ना। तो उस कंडीशन में अगर B ओपन है और Q अगर मान लो क्लोज भी है, तो भी मेरे पास A, B, C ओपन है, 3 ओपन हो सकती हैं। लेकिन अगर B ओपन है तो हो सकता है Q भी ओपन हो, क्योंकि अगर B क्लोज है तब Q क्लोज है, लेकिन अगर B ओपन है तो Q की कंडीशन क्या है नहीं पता। ठीक है, तो अगर A ओपन है, B ओपन है, Q भी ओपन है और C ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, तो सिर्फ 3 रोड जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में खुली हैं, ये डेफिनेट नहीं है, दिस इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एटलीस्ट 1 रोड इज ओपन, ये तो बड़ा साफ साफ आपको दिख रहा है। ओनली 1 ऑफ A एंड B इज ओपन ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, तो स्टॉर्म्स के दौरान A या B में से कोई ना कोई तो खुली है, तो एटलीस्ट 1 रोड तो ओपन है ही है ना। बाकी भी चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स ओनली 3 रोड्स आर ओपन, अब फ्लड के दौरान P रोड जो है वो क्लोज है। ठीक है, अगर आप फ्लड के दौरान बात करें A, B, C, P, Q, R, फ्लड के दौरान P वाली रोड जो है वो क्लोज है। ठीक, और A, P, R में से तीनों में से एक ही रोड जो है वो एक टाइम खुलती है, तो लेट से इस समय पर R खुली हुई है तो ये बंद है। ठीक है, अब फिर वही, अगर B क्लोज है तो Q क्लोज है, तो ऐसी कंडीशन में C का पता नहीं, C ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग फ्लड्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग फ्लड्स अगर C ओपन है तो C और R ओपन है, तो 2 हो गई। अगर C क्लोज है तो ओनली R ओपन है, तो सिर्फ 1 हो गई। अगर B ओपन है तो Q ओपन भी हो सकती है, तो फिर
BCPR या सॉरी BCQR, ये 4 हो सकती हैं, या BQR हो सकती है, C को अगर आप मान के चलें कि बंद भी है। अगर ये ओपन है, ये क्लोज है, और ये ओपन या क्लोज कुछ भी हो, अगर मान लो ये ओपन है तो BCR, ठीक है, अगर ये क्लोज है तो B और R। तो यानी कि अलग अलग केस आ रहे हैं। तो ओनली 3 रोड्स आर ओपन ड्यूरिंग द फ्लड्स, ये भी डेफिनेट नहीं है। और लास्ट कह रहा है ड्यूरिंग कैलेमिटीज़। कैलेमिटीज़ मतलब जब भी कोई आपदा आती है, तूफान, इस तरीके की बाढ़ वगैरह, उस समय सारी रोड्स क्लोज होती हैं, नहीं। तूफान भी एक तरीके का कैलामिटी है, उस दौरान कम से कम एक रोड दैट इज़ आउट ऑफ A एंड B वो खुली हुई है। तो इनमें से जो करेक्ट बनेगा, जो डेफिनेट आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स एटलीस्ट 1 रोड इज़ ओपन। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म एटलीस्ट 1 रोड इज़ ओपन आउट ऑफ A एंड B। क्लियर है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में सिर्फ बस पढ़ने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है, अदरवाइज सॉल्व करने में तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 पॉलिटिकल पार्टीज W, X, Y एंड Z डिसाइडेड टू सेट अप अ जॉइंट कैंडिडेट फॉर द कमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। ठीक है, आगामी पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर, संसद के चुनाव को लेकर 4 पॉलिटिकल पार्टी, 4 राजनीतिक दल W, X, Y और Z ये फैसला करते हैं कि वो अपना सिर्फ एक ही प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे, चारों पार्टियां मिलके। फॉर्मूला ये एग्री किया गया कि द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कैंडिडेट बाय मोस्ट ऑफ द पार्टीज, कि उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा या उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा जो सबसे ज़्यादा से एक्सेप्टेड होगा, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट, सबसे ज़्यादा पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करेंगी। 4 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स A, B, C एंड D अप्रोच द पार्टीज फॉर देयर टिकट्स। और 4 प्रत्याशी जो हैं, जो चाहते हैं चुनाव लड़ना, वो इन पार्टीज के पास जाते हैं, दैट इज A, B, C एंड D। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं और उसके बाद ये पूछा हुआ है कि टिकट किसको मिलता है। तो देखो 4 हैं, A, B, C और D। ठीक है, ये 4 कैंडिडेट है। A वॉज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल के लिए मैं टिक करता हूँ और नॉट एक्सेप्टेबल के लिए क्रॉस करता हूँ। A जो है वो एक्सेप्टेबल है W को, यानी कि W पॉलिटिकल पार्टी वाला चाहता है कि हाँ A को ठीक है, लेकिन Z वाला इसको नहीं चाहता। ठीक है, तो Z क्रॉस के आगे लिख दिया मैंने। B वॉज एक्सेप्टेबल टू Y बट नॉट टू X। C वॉज एक्सेप्टेबल टू W एंड Y, C को W और Y दोनों चाहते हैं। ठीक है, और D वॉज एक्सेप्टेबल टू W एंड X। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आगे लिखा है व्हेन कैंडिडेट B वॉज प्रिफर्ड बाय W एंड Z, B वॉज प्रिफर्ड बाय Y तो पहले ही था, W और Z भी इसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और कैंडिडेट C वॉज प्रेफर्ड बाय X एंड Z, C को W और Y पहले ही कर रहे थे, X और Z और कर रहे हैं प्रेफर। एंड कैंडिडेट A वॉज एक्सेप्टेबल टू X, A वॉज एक्सेप्टेबल टू X बट नॉट टू Y, तो हु गेट द टिकट। अब देखो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल होगा टिकट उसी को मिलेगा। ठीक है, अगर आप B की बात करें तो B इज एक्सेप्टेबल टू 3 पार्टीज बट नॉट टू X। आप A की बात करें एक्सेप्टेबल टू 2 पार्टीज बट नॉट टू 2 पार्टीज। D की बात करें तो एक्सेप्टेबल टू ओनली 2 पार्टीज, लेकिन अगर आप C की बात करें एक्सेप्टेबल टू और 4 पार्टीज। ठीक है, W और Y को एक्सेप्टेबल है और C वॉज प्रेफर्ड बाय X एंड Z। सो हु गेट्स द टिकट? C गेट्स द टिकट। आंसर इज ऑप्शन C, आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन C। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना है ही नहीं। ठीक है, जबरदस्ती मुझे लग रहा है कि आई एम वेस्टिंग योर टाइम, है ना? ऐसा है क्या? आप मुझे बताएं, नहीं तो कल वाले जो क्वेश्चंस होंगे फिर मैं आपको वैसे ही दे दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 5 to 9, इसका मतलब है कि इट्स अ लिंक्ड क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इस डेटा के आधार पर आपको पूछे हैं। तो जस्ट रीड द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू मेक द अरेंजमेंट, है ना, और उसके बाद फिर आंसर द क्वेश्चन। दिस इज इन इंग्लिश, दिस इज इन हिंदी। तो पहले हम बनाते हैं गेस्ट लेक्चर्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के गेस्ट लेक्चर होने हैं मंडे से स्टार्ट होके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक, हाँ, ओनली 1 लेक्चर कैन बी अरेंज ऑन ईच डे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के 5 लेक्चर होने हैं 5 दिन में, और एक दिन में एक ही लेक्चर होना है।
ठीक है। इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे, इकोनॉमिक्स ट्यूसडे को नहीं आ सकता, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी फॉर हिस्ट्री इज अवेलेबल ओनली ऑन ट्यूसडे, तो हिस्ट्री के लिए जो गेस्ट फैकल्टी है वो सिर्फ ट्यूसडे को ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात हो गई कि हिस्ट्री का जो गेस्ट लेक्चर होगा वो सिर्फ ट्यूसडे को ही हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद आगे लिखा है मैथमेटिक्स लेक्चर हैज़ टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स कहीं पर भी आएगा उसके जस्ट बाद क्या आएगा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हैज़ टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर, है ना। तो मैथमेटिक्स के इमीडिएटली बाद, इकोनॉमिक्स के इमीडिएटली बाद मैथमेटिक्स। एंड इंग्लिश लेक्चर हैज़ टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले इंग्लिश, ठीक है। तो आपको ये तीनों जो है वो एक साथ रखने हैं। अब वो तीनों एक साथ रखने के लिए आपके पास यही तीन ऑप्शंस है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स आ जाएगा और यहाँ पर मैथ्स आ जाएगा, और जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, वो यहाँ आ जाएगा, स्टैट्स। ठीक हो गया, बन गया अरेंजमेंट, कुछ नहीं करना। और 5 क्वेश्चन इसके बेसिस पर, सोचो 5 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ, 12.5 नंबर, ठीक है। दिस वॉज द लेवल इन 2012 आई थिंक, है ना, 2012। चले हम क्वेश्चंस देखते हैं। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे, मंडे को क्या है भाई, स्टैट्स है ना, मैंने दिखाया आपको मंडे को स्टैट्स है, तो ऑन मंडे देयर इज स्टैट्स। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन स्टैट्स एंड इंग्लिश, स्टैट्स और इंग्लिश के बीच में क्या है, ट्यूसडे को, दैट इज हिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन, विच लेक्चर इज द लास्ट वन इन द वीक, लास्ट वन क्या है, मैथ्स, फ्राइडे को, दैट इज मैथ्स, मैथमेटिक्स। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे को क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश। एंड विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिफोर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से जस्ट पहले तो इकोनॉमिक्स ही आना है ना, इकोनॉमिक्स। बस हो गए 5 क्वेश्चन। बट इस तरीके के क्वेश्चंस अब आज के टाइम पर एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या सोच रहे हो कि काश ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, नहीं, ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट दैट, ये अब नहीं होगा, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, ये अब दशक पुरानी बात हो गई है, वो भी 1.25 दशक पुरानी बात, ठीक है। 2012 2025 में हम लोग हैं, 13 साल पुरानी बात है ये। तब ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, अब नहीं, क्योंकि 2011 में तो सीसेट का स्टार्ट ही हुआ था ये, है ना, तो उस समय ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब नहीं, ठीक है। अगेन 2012 क्वेश्चन देखो, अभी 10वें क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, 2012 पे ही हैं, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। और इन क्वेश्चन में सिर्फ वही है, जितना टाइम पढ़ने में लगेगा वही है, बाकी बनाने में तो इट्स वेरी इजी। इन 5 फ्लैट्स वन अबव द अदर लिव 5 प्रोफेशनल्स, ठीक है। 5 फ्लैट हैं और इन 5 फ्लैटों में एक के ऊपर एक हैं, इनमें 5 प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है। द प्रोफेसर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज IAS ऑफिसर फ्रेंड, यानी कि प्रोफेसर किसी भी फ्लोर पर रहें, उनसे ऊपर जो IAS ऑफिसर हैं वो उनसे ऊपर होंगे, क्योंकि प्रोफेसर को ऊपर जाना पड़ रहा है ना, सीढ़ी चढ़ के या लिफ्ट के थ्रू अपने IAS फ्रेंड से मिलने के लिए। बीच में इनके कोई और भी हो सकते हैं, द ओनली कंडीशन इज कि IAS विल बी अबव एंड प्रोफेसर विल बी बिलो, ठीक है। द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंडली टू ऑल, डॉक्टर जो है वो सबके साथ बराबर की उनकी दोस्ती है। एंड ही हैज़ टू गो अप एज फ्रिक्वेंटली एज गो डाउन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं कि द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंडली टू ऑल, यानी कि वो सबके साथ बराबर के फ्रेंडली हैं और उनको उतनी ही बार ऊपर जाना पड़ता है जितनी बार नीचे जाना पड़ता है। दैट मीन्स ही इज एग्जैक्टली प्लेस्ड इन द मिडिल, यानी कि डॉक्टर जो है वो ये तीसरे वाले फ्लोर में है ना, क्योंकि जितना उनको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे उनकी दोस्ती बराबर है, तो 2 बार वो ऊपर जाएंगे तो 2 बार नीचे आएंगे, वही चीज़ दी हुई है। ये बात समझनी है यहाँ पर बस एक। द इंजीनियर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज MLA फ्रेंड, ठीक है। इंजीनियर को जो है अपने MLA फ्रेंड से मिलने के लिए, विधायक जी से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। एंड अबव हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर्स फ्रेंड, द इंजीनियर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज MLA फ्रेंड अबव हुज फ्लैट, अबव हुज फ्लैट मतलब MLA का फ्रेंड, सॉरी मतलब MLA के फ्लैट के ऊपर, अबव हुज फ्रेंड का मतलब क्या, ये बात समझो। द इंजीनियर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज MLA फ्रेंड, यानी कि इंजीनियर को अपने MLA दोस्त से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। अबव हुज फ्लैट, अबव हुज फ्लैट मतलब अबव MLA's फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर्स फ्रेंड, और प्रोफेसर का फ्रेंड कौन है, IAS, यानी कि इनका भी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। IAS MLA और इस तरीके का। अब देखो इसको आप समझो, ये 2 हैं, ये 3 है ना, और IAS आपको यहाँ पर टॉप पे ही दिख रहा है,
तो आप आईएएस को यहाँ पर अगर बनाते हो, लेट से हेयर यू मेक आईएएस, हेयर यू मेक एमएलए, ठीक है, अबव हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर, यानी कि इनके ऊपर प्रोफेसर, सॉरी इनके प्रोफेसर का फ्रेंड यानी कि आईएएस, तो ये दोनों ऐसे ही होंगे, नीचे तो आ नहीं सकते, है ना। फिर प्रोफेसर और ये कैसे होंगे, फिर बन नहीं पाएंगे। अब लेकिन ये जो दो जगह हैं इनमें यू हैव आ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन इसलिए कि यहाँ पर यू कैन हैव प्रोफेसर एज वेल और इंजीनियर एज वेल। सिमिलरली यहाँ पर यू कैन हैव इंजीनियर एज वेल और प्रोफेसर एज वेल, ठीक है, क्योंकि इनको लेकर कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, ठीक है। बाकी कंडीशन सारी ठीक है कि आईएएस प्रोफेसर से ऊपर है, ठीक है ना, और एमएलए इंजीनियर से ऊपर है और एमएलए से ऊपर आईएएस है, ठीक है, और डॉक्टर भी जो बीच में है। अब आपसे ये पूछा गया है कि फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप, यानी कि ग्राउंड से स्टार्ट करते हुए टॉप की तरफ अगर आप जाएं, इन व्हाट ऑर्डर डू द 5 प्रोफेशनल्स लिव, ठीक है, इनमें से आंसर आ जाएगा, इसी में से आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक। सबसे नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, इंजीनियर प्रोफेसर ये हो सकता है, डॉक्टर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आईएएस और एमएलए हो गया, ये नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि आईएएस और एमएलए नहीं है, एमएलए और आईएएस है। हम इस ऑर्डर पे चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, ठीक है, तो ये वाला गलत। सेकंड सेज प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर, यहाँ तक ठीक है, बट अगेन आईएएस एमएलए हो गया, ये फिर गलत है, ठीक है। लास्ट वन, सेकंड लास्ट सेज आईएएस ऑफिसर, ये सबसे नीचे आईएएस तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लास्ट वाला क्या है, प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर एमएलए आईएएस, ये ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि लास्ट वाले में यानी कि सबसे बॉटम में प्रोफेसर हो सकता है, प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर एमएलए आईएएस। क्लियर है, चलिए लेट्स मूव अहेड। फिर से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2013 में अब हम लोग आ गए हैं, ठीक है। 2013 के क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, क्वेश्चन रीड करें एंड ट्राई टू सॉल्व। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट में आप इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। एग्जामिन केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, देयर आर 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, 4 फ्रेंड्स हैं। ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है। ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ए एंड बी फुटबॉल और क्रिकेट, यानी कि ए फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। सिमिलरली बी जो है वो भी फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, ठीक है, इसका मतलब ये है ए और बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक। बी और सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बी जो है वो क्रिकेट भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है। सिमिलरली सी जो है वो भी क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ए जो है वो फुटबॉल भी खेल रहा है और इसके साथ साथ बास्केटबॉल भी खेल रहा है, और डी जो है वो भी फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, सी जो है वो हॉकी तो खेल ही रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, और डी जो है वो बास्केटबॉल के साथ साथ हॉकी भी खेल रहा है, ठीक हो गया, बस बन गया, नथिंग टू वरी, आसान है, ठीक है, ऐसे कर लो अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। अब पूछा गया है वो बताओ, हु डज नॉट प्ले हॉकी, हॉकी कौन नहीं खेलता है। देखो हॉकी बी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, तो हु डज नॉट प्ले हॉकी, ए डज नॉट प्ले हॉकी, ठीक है, ए डज नॉट प्ले हॉकी, आंसर इज डी। हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन कौन खेल रहा है, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी ये खेल रहा है, डी, है ना, डी खेल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, विच गेम डू बी सी एंड डी प्ले, कौन सा ऐसा खेल है जिसको बी सी और डी तीनों लोग खेलते हैं, बी सी और डी। बी फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ नहीं है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट यहाँ नहीं है, हॉकी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, यस, क्योंकि बास्केटबॉल में भी ये 2 हैं तो यहाँ बास्केटबॉल नहीं है, फुटबॉल में ये 2 हैं तो यहाँ फुटबॉल नहीं है, तो आंसर इज हॉकी। यानी कि विच स्पोर्ट्स या विच गेम डू बी ए सी डी एम प्ले, दैट इज हॉकी। क्लियर है, आंसर इज डी फॉर दिस, ए फॉर दिस एंड बी फॉर दिस, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है ना।
और 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये किस्मत के दिन हुआ करते थे सी सेट में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही चीज़ों को लेकर हमारा सी सेट का जो नया बैच है वो 1 जून 2025 से शुरू होगा, है ना, जस्ट अ वीक आफ्टर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। तो इस पर अगर आप लोग एनरोल करना चाहें तो ऑलरेडी जो एनरोलमेंट्स हैं वो ओपन है। अगर आप 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं तो आपको ये बैच 1499 में मिल जाएगा। उसके बाद प्राइस बढ़ेगा। आप 11 मई तक अगर एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा। और अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें। कोर्स में एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके भी कर सकते हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल आपके मन में है तो यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 9150449990। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका डाउट होगा वो यहाँ से सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? चले, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2013। चलिए क्वेश्चन पढ़े। ए बी सी डी एंड ई बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज पी क्यू आर एस एंड टी। 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 शहरों को बिलोंग करते हैं, दैट इज पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, एंड ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। ठीक है, मतलब एक ही शहर से 2 लोग नहीं होंगे, हर व्यक्ति अलग अलग शहर से होगा। फर्दर इट इज गिवन दैट बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू। बी और सी जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूं, ठीक है, देखो बी और सी क्यू से बिलोंग नहीं करते, यानी कि बी क्यू से बिलोंग नहीं करता, सी भी क्यू से बिलोंग नहीं करता। ठीक हो गया। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर। बी जो है वो पी को भी बिलोंग नहीं करता और आर को भी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, एंड सिमिलरली ई जो है वो पी और आर को बिलोंग नहीं करता, पी को नहीं करता एंड आर को भी नहीं करता। ओके, ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एंड टी। ए एंड सी, ए जो है वो आर एस एंड टी, आर एस टी। सिमिलरली सी आर एस टी, इनमें से किसी को बिलोंग नहीं करता। डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी। डी एंड ई, क्यू और टी, क्यू और टी। बस अब जो जो एक एक पोजीशन सब में बची होगी उसको आप लिख लो। ठीक है, देखो 4 पोजीशन यहाँ पर हो चुकी हैं, तो ई बिलोंग्स टू एस, है ना, और यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स टू पी। अब सी बिलोंग्स टू पी तो पी यहाँ भी नहीं होगा, फिर पी यहाँ भी नहीं होगा। सिमिलरली एस यहाँ हो गया तो एस यहाँ भी नहीं होगा, एस यहाँ भी नहीं होगा। तो क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, क्यू हो गया, और यहाँ पर एक ही बच रहा है, दैट इज डी बिलोंग टू आर, है ना, और यहाँ पर भी एक ही बच रहा है, दैट इज दिस बिलोंग्स टू टी। बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट पूछा है। सी बिलोंग्स टू पी, सी बिलोंग्स टू पी, ये तो करेक्ट है। डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, ये भी करेक्ट है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी करेक्ट है। बी बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ये गलत है, बिकॉज बी बिलोंग्स टू टी एंड ई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो नॉट करेक्ट वाली आपसे स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, है ना, मैं तो ज़बरदस्ती आपको करवा रहा हूँ, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं करने के लिए। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2013। 7 men, 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर। ठीक है, अब ये अच्छी बात है
कि पहली बार इन्होंने किसी क्वेश्चन में ऑर्डर डिफाइन करके दिया है, ठीक है। लेट्स से द फेस ऑफ द क्यू इज टूवर्ड्स दिस साइड, तो ए सबसे आगे है, देन यू हैव बी, देन यू हैव सी, देन यू हैव डी, देन यू हैव ई, एफ और जी, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में खड़े हैं, ए सबसे आगे है, जी सबसे पीछे है, एंड दे आर फेसिंग दिस साइड, ठीक है। ईच वन इज वेयरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर, सब लोगों ने अलग अलग कलर की कैप पहनी है। कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू, डी को अपने आगे ब्लू और ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लू और ग्रीन इनमें से किसी ने पहना होगा, तो ब्लू कलर यहाँ होगा आगे, ग्रीन भी कहीं होगा, इन तीनों में से किसी के पास होगा, ठीक है। बट नॉट वॉयलेट, लेकिन डी को वॉयलेट नहीं दिख रहा है, तो वॉयलेट इन तीनों में से किसी के पास होगा, यस और नो, है ना। या वॉयलेट इस डी के पास भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसने खुद के सर पे वॉयलेट टोपी पहनी तो उसको कहाँ से दिखाई देगी, तो वॉयलेट इसके सर पर भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, लेकिन ये ब्लू और ग्रीन तो इन तीनों इनमें से किसी के पास है। नेक्स्ट, ई कैन सी वॉयलेट एंड येलो बट नॉट रेड। अब ई को देखो वॉयलेट दिखाई दे रहा है, तो ई को अगर वॉयलेट दिखाई दे रहा है लेकिन डी को वॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि वॉयलेट इससे आगे तो है नहीं। अगर इससे आगे वॉयलेट होता तो डी को दिखाई देता, तो डी को तो वॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ई को वॉयलेट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वॉयलेट कहाँ है, दैट इज फॉर श्योर कि वॉयलेट की टोपी या वॉयलेट कलर की कैप डी ने पहनी हुई है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। ई कैन सी वॉयलेट एंड येलो, अच्छा ई को आगे येलो भी दिखाई दे रहा है, तो ये तो वॉयलेट फिक्स हो गया। तो ये जो तीन है ए बी सी, इनमें से इन्होंने इन तीन कलर की टोपी पहनी है, ठीक है। अच्छा, और ई को जो है वो रेड नहीं दिख रहा, तो यानी कि रेड इन दोनों में से किसी के पास होगा, ठीक है, एफ और जी के पास। जी कैन सी कैप ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, जी को सारी कलर की कैप दिखाई दे रही है लेकिन ऑरेंज नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब ऑरेंज कलर की कैप उसने खुद पहनी है, तभी तो उसको नहीं दिखाई दे रही ना ऑरेंज। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से रेड था एक के पास, तो जी के पास ऑरेंज है, तो इसके पास रेड होगा ही होगा डेफिनेटली, है ना। एंड ई इज वेयरिंग इंडिगो, ई जो है वो इंडिगो पहना हुआ है, ये भी दिया है। तो देन द कलर ऑफ कैप वन बाय एफ, एफ ने क्या कलर की कैप पहनी है, दैट इज रेड, ठीक है। इन तीनों का नहीं पता, वो गिवन कंडीशन से बन भी नहीं रहा और पूछा भी नहीं है, अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती तो वो बन जाता, बट फिलहाल पूछा गया है कि एफ ने किस कलर की कैप पहनी है, सो आंसर इज सी, दैट इज रेड, ठीक है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, मैं वही कह रहा हूँ कि जितना टाइम बस क्वेश्चन को पढ़ने में और बनाने में लग रहा है उतना ही टाइम है, अदरवाइज है कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ें और ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है 6 बुक्स आर लेबल्ड ई बी सी डी ई एंड एफ एंड आर प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है। 6 किताबें हैं, ए बी सी डी ई और एफ इनमें लिखा हुआ है और ये साइड बाय साइड ऐसी रखी हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड कुछ पूछा भी नहीं है। ये लिखा हुआ है कि बी सी ई और एफ में ग्रीन कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, बी सी इसमें ग्रीन कलर है, ई में ग्रीन कलर है और इसमें ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का कवर लगा हुआ है, ठीक है। और बाकियों में येलो कवर है, तो बाकी तो दो ही बचे, इसमें येलो है और इसमें येलो है, ठीक। नेक्स्ट, ए बी और डी नई किताबें हैं, बाकी जो हैं वो पुराने हैं। ए इज़ न्यू, बी इज़ ऑल्सो न्यू एंड डी इज़ ऑल्सो न्यू, और बाकी जो तीन है वो ओल्ड है, दिस इज़ ओल्ड, दिस इज़ ओल्ड, दिस इज़ ओल्ड, ठीक। नेक्स्ट पूछा है ए बी सी हैव लॉ रिपोर्ट्स, ए बी सी जो है वो लॉ रिपोर्ट्स हैं, दिस इज़ लॉ, दिस इज़ ऑल्सो लॉ, दिस इज़ ऑल्सो लॉ, और बाकी जो है वो मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो ये मेडिकल मेडिकल मेडिकल, बस बन गया, सब खत्म। विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड हैव ग्रीन कवर, ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड हैव ग्रीन कवर, आंसर इज ई एंड एफ, ठीक है। क्या करना है यार, कुछ कुछ तो करने लायक हो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्या करें बताओ। वो तो जस्ट ये है कि एक टॉपिक है, मिस ना हो इसलिए करवा रहा हूँ, बट ऐसे सच क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो इतना लंबा लग रहा है बट क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा इसका।
देखो क्वेश्चन कह रहा है अ क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पोएट्स। एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम एक पोएट में से क्वेश्चन आना आता है, मतलब मस्ट हैव। ठीक है, एक पेपर में कम से कम इन 8 में से किसी एक पोएट के ऊपर क्वेश्चन होना मस्ट है, ज़रूरी है। जो फर्स्ट 4 पोएट्स हैं वो मिडिवल पीरियड के हैं, ये 4 जो हैं वो मिडिवल पीरियड के पोएट्स हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आपका जो जीएस पेपर 1 होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी पोएट को लेकर क्वेश्चन जनरली पूछता ही है ना, हिस्ट्री में। चलो, ये मिडिवल है, ये मॉडर्न है। जनरली मॉडर्न पोएट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन ऑल्टरनेट ईयर्स। ठीक है, मॉडर्न पोएट जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में हर ऑल्टरनेट ईयर आते हैं, मतलब एक एक साल छोड़ के। जनरली दोज हु लाइक एच, जिनको एच पसंद है उनको जी भी पसंद है, और जिनको एफ पसंद है उनको ई भी पसंद है। ठीक है, द पेपर सेटर, अब जो पेपर सेट कर रहा है, डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ, वो एफ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता। क्यों? एज ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन एफ, उसने एफ के ऊपर एक बुक लिखी है, इसलिए वो एफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता। बट ही लाइक्स एफ, लेकिन वो एफ को पसंद करता है। ठीक है, और पिछले साल लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन जो है वो ए में से पूछा गया था। ए में से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब मेडिवल पोएट्स में से। यानी कि लास्ट ईयर, पिछले साल अगर क्वेश्चन मेडिवल पोएट से पूछा गया है तो इस बार क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? इस बार क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? मॉडर्न पोएट से, क्योंकि मॉडर्न पोएट्स में से क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर पूछा जाता है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया होगा मॉडर्न से, लास्ट ईयर मेडिवल से, तो इस साल फिर मॉडर्न से। तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन दिस ईयर पेपर इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ क्वेश्चन ऑन। अब देखो, इस साल जो क्वेश्चन है वो इन चारों पोएट्स में से आना है। पेपर सेटर जो है उसको एफ पसंद है, लेकिन वो एफ में से क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछना चाहता क्योंकि उसने एफ के ऊपर एक किताब लिखी है, बट ही लाइक्स एफ। ठीक है, अब जो एफ को लाइक करता है वो ई को भी लाइक करता है, लेकिन वो एफ में से क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि उसने उसके ऊपर बुक लिखी हुई है। तो ही विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम ई, वो क्वेश्चन पूछेगा ई के ऊपर। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार ई के ऊपर। ठीक है, अगर इस तरीके से जीएस पेपर 1 की आपको वो बता दें क्लूज हैं, तो आप भी पता लगा सकते हैं कि किस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, है ना। जस्ट जोकिंग, है ना। समझ गए आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज ई। तो क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं, जस्ट पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो गया, है ना। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी पढ़ने में लंबा लग रहा है बट इसमें भी कुछ नहीं है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 women देर आर 4 dancers, 4 vocal musicians, 1 actress and 3 violinists. गिरिजा एंड वंजा आर अमंग द वॉयलिनिस्ट। पहले इसको लिखो, इनमें पहले 6 के नाम ढूंढ के लिखो। एक है गिरिजा, एक है वनजा। ठीक है, गिरिजा है, वनजा है, देन यू हैव जलजा एंड शैलजा। नाम भी थोड़ा सा अजीब है, मतलब टिपिकल से नाम है, जलजा, शैलजा। ठीक है, और क्या है? तनुजा और पूजा। ठीक है, तनुजा और पूजा, ये 6 लोग हैं। ठीक है, अब इनकी कंडीशंस देखो क्या क्या लिखा हुआ है। गिरिजा एंड वनजा आर अमंग द वॉयलिनिस्ट। 3 वॉयलिनिस्ट हैं, है ना। वॉयलिनिस्ट कितने हैं? 3, उनमें से गिरिजा और वनजा है। तो एक वॉयलिनिस्ट ये है, वॉयलिनिस्ट, एक वॉयलिनिस्ट ये है। ठीक है, वॉयलिनिस्ट की स्पेलिंग VI होती है। एक मिनट, वॉयलिनिस्ट, वॉयलिनिस्ट। ठीक, गिरिजा और वनजा। ठीक, जलजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले वॉयलिन। जलजा और शैलजा को वॉयलिन बजाना नहीं आता। ठीक है, तो जलजा और शैलजा को वॉयलिन बजाना नहीं आता, तो वॉयलिन लगा लिख के कर दो क्रॉस। इसके बाद शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स। शैलजा और तनुजा ये डांसर्स हैं। ठीक है, ये दोनों डांसर्स हैं। ठीक हो गया। जलजा, वनजा, शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस। कौन कौन? जलजा यानी कि म्यूजिशियन, जलजा, वनजा, वनजा इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन, शैलजा इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन, और तनुजा इज ऑल्सो म्यूजिशियन। ठीक हो गया। एंड 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वॉयलिनिस्ट, और इन दोनों में से
इनमें से 4 में से 2 वॉयलिनिस्ट भी हैं, तो एक तो वनजा है ही है, दूसरी कौन होगी, क्योंकि इन दोनों को तो वॉयलिन बजाना आता नहीं, तो वॉयलिनिस्ट फिर एक तीसरी यही होगी, दूसरी मतलब दैट इज तनुजा। पूजा इज एन एक्ट्रेस, पूजा जो है वो एक्ट्रेस है, तो आपसे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वॉयलिनिस्ट। डांसर और वॉयलिनिस्ट कौन है, डांसर एंड वॉयलिनिस्ट कौन है, तनुजा। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए लेट्स मूव अहेड। मुझे लग रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा अब नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टिपिकल है नहीं। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के लग रहा था। देखो, द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी इन देयर ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में, आर सब्स्टिट्यूटेड बाय 9 इंटीजर्स 1 to 9 बट नॉट इन दैट ऑर्डर। ठीक है, आपके पास 9 लेटर्स हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी, इनको इसी ऑर्डर में 9 इंटीजर्स से सब्स्टिट्यूट किया गया है, लेकिन वो इंटीजर ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। ठीक है, पी को जो है वो 4 असाइन किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज़ 5। अब ऑब्वियस सी बात है कि पी और टी का डिफरेंस अगर 5 है तो इससे कम तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस हैज़ टू बी 9, तो डिफरेंस बिकम्स 5। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 3। अब 9 से ऊपर भी नहीं जा सकते बिकॉज 1 to 9 ही असाइन किया है, तो 9 से 3 माइनस करोगे तो दिस विल बी 6। तो व्हाट इज़ द इंटीजर असाइन टू एन, इंटीजर असाइन टू एन इज 6। क्या क्वेश्चन है मतलब यार, है आप खुद बताओ क्या क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 6। ठीक है, चलो, तो लेट्स सी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी। क्वेश्चन कह रहा है, 2 men अनिल एंड डेविड, ठीक है, 2 आदमी हैं अनिल और डेविड, एंड 2 women शबनम एंड रेखा आर इन द सेल्स ग्रुप। ठीक है, 4 लोग हैं जिसमें से 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, अनिल और डेविड एंड शबनम एंड रेखा। ठीक, वो दिया हुआ है कौन 2 men है कौन 2 women है। ओनली 2 स्पीक तमिल, ठीक है, 4 में से सिर्फ 2 को तमिल बोलनी आती है और बाकी 2 जो है वो मराठी बोलते हैं। ठीक है, ओनली 1 man एंड 1 woman कैन ड्राइव अ कार, 2 में से 4 में से एक आदमी को ड्राइव करना आता है और एक वुमेन को ड्राइव करना आता है। शबनम स्पीक्स मराठी। ठीक है, शबनम जो है वो मराठी बोलती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ठीक, अनिल स्पीक्स तमिल, ठीक है, अनिल स्पीक्स तमिल। नेक्स्ट, बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, डेविड कैन ड्राइव एंड रेखा कैन ड्राइव, सॉरी ये दोनों ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे जो दिया हुआ है, बोथ द तमिल स्पीकर्स कैन ड्राइव अ कार। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेविड और रेखा में से एक तमिल स्पीकिंग होगा एक मराठी स्पीकर होगा, क्योंकि 2 तमिल बोलते हैं 2 मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ द तमिल स्पीकर्स कैन ड्राइव अ कार नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक तो मराठी स्पीकिंग होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट से इज बोथ द मराठी स्पीकर्स, फिर वही बात कि दोनों जो गाड़ी चला रहे हैं जो ड्राइव कर रहे हैं वो मराठी स्पीकिंग नहीं होंगे, उनमें से एक तमिल स्पीकिंग भी होगा, तो ये भी गलत। थर्ड, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक मराठी नहीं। ठीक है, दोनों जो है वो मराठी बोलते हैं नहीं, उनमें से एक तमिल बोलता है एक मराठी बोलता है, कौन है वो हमें नहीं पता। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक्स तमिल, यस, दोनों में से जो ड्राइव करते हैं उनमें से एक तो ऐसा है ही है जो मराठी बोलता है। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी डेविड और इट कैन बी रेखा, वो हमें नहीं पता, बट कोई एक तो है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। ठीक है, चलें लेट्स मूव अहेड। अब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और 21 से लेकर 25 तक, मतलब 5 क्वेश्चन इसके बेसिस पर हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी इस इन्फॉर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस देर आर 5 क्वेश्चंस। ठीक है, दीज आर द 5 क्वेश्चंस, बट पहले इन्फॉर्मेशन से कुछ बनाते हैं। देर आर 5 पर्सन्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 5 लोग हैं, दैट इज पी
Q, R, S और T. द ग्रुप हैज़ वन डॉक्टर, वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट. ठीक है. P और S जो है वो अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं. P और S अनमैरिड स्टूडेंट्स. P और S अनमैरिड स्टूडेंट्स. ठीक. T इज़ अ मैन, T इज़ अ मेल, मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप्स मेंबर. T की शादी हुई है, यानी कि या तो Q से हुई होगी या R से, क्योंकि ये दोनों तो अनमैरिड है. Q इज़ द ब्रदर ऑफ P. अब देखो T जो है, T इज़ अ मैन, है ना, और Q इज़ द ब्रदर. Q इज़ द ब्रदर, तो यानी कि T तो मैन है ही है, और Q भी अगर ब्रदर है, ठीक है, अगर Q भी ब्रदर है तो इसका मतलब क्या होगा, तो T मेल है ना, T इज़ अ मैन एंड Q इज़ द ब्रदर. तो ऑब्वियस सी बात है कि Q भी ब्रदर है, मतलब Q भी मेल है. तो T की शादी किससे हुई है, R से. ठीक है, ये चीज़ यहाँ से पता लगी कि R और T जो है इनकी शादी आपस में हुई है. एंड T इज़ अ मैन एंड R इज़ अ वुमेन, ये भी पता लग गया, बट उससे हमें कुछ करना नहीं है. और Q इज़ ब्रदर ऑफ P एंड इज़ नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट. Q जो है वो डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है, और आर्टिस्ट भी नहीं है. Q इज़ नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, तो Q क्या है, लॉयर. ठीक है, डॉक्टर भी नहीं है, आर्टिस्ट भी नहीं है, तो ये लॉयर है. ठीक है, और R जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो दैट मीन्स R इज़ अ, तो डॉक्टर कौन होगा, यही होगा फिर डॉक्टर अब, है ना, और R विल बी आर्टिस्ट. हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आओ. हु इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, T इज़ द डॉक्टर. T इज़ द डॉक्टर. हु इज़ द आर्टिस्ट, R इज़ द आर्टिस्ट. हु इज़ द स्पाउस ऑफ R, R के स्पाउस कौन है, T. हु इज़ द लॉयर, लॉयर कौन है, Q इज़ द लॉयर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, इनमें से डेफिनेटली एक मैन कौन है, P, S, Q या नन ऑफ द अबव. Q डेफिनेटली मैन. Q को आप इसलिए कह सकते हैं बिकॉज Q इज़ द ब्रदर, तो ब्रदर है तो मतलब डेफिनेटली अ मैन है, तो Q. ठीक है, P और S के बारे में यू कैन नॉट टेल. क्लियर है बात. सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डेटा. तो आज इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं. 2016 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है 2016 के क्वेश्चंस, अभी कुछ और बचे हुए हैं. वी विल टेक दम अप टुमारो, और इसी तरीके के क्वेश्चंस कल भी रहेंगे, है ना. और आई थिंक इससे कम क्वेश्चंस बचे होंगे अब, है ना, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं. और अभी तक ये मान के चलिएगा कि सिर्फ मैंने 1 या 2 क्वेश्चन जो है बीच में वो छोड़े हैं. ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी मैंने सारे करवा दिए आपको अभी तक, जितने अभी तक आए हुए हैं 2016 के मिड तक. और कल हम लोग 2016 से ही आगे को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो कल का हमारा जो सेशन है वो इसी के ऊपर रहेगा. और मैं आपसे ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस बात को प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियरली लें कि हमें आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप लोग, मतलब एक चीज़ ये होती है ना, आप लोगों के मतलब एंड से मैं एक फीलिंग की बात बताता हूँ. बच्चों के एंड से बच्चों को ये लगता है कि यार ये चैनल है, इवन इफ़ इट गेट्स क्लोज्ड, अगर मान लीजिए ये चैनल बंद भी हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना. वी विल फॉलो समवेयर एल्स और समवन एल्स. ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट हमें फ़र्क पड़ता है बिकॉज इसमें हमारी यहाँ तक पहुँचने में, हालांकि वी हैव नॉट रीच्ड अ लेवल विच वी वर एक्सपेक्टिंग फ्यू ईयर्स बैक. ठीक है, हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना. बट आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे भी पता है. मतलब आप लोग इन द सेंस कि पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं ऑनलाइन की भी बात करूँ तो जिसको कहते थे ना, एक कहावत होती थी कि ढूंढो एक मिलते हैं हज़ार, तो उस तरीके का है. आप किसी भी एक टॉपिक पर या किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए किसी भी एक वीडियो को ढूंढना चाहेंगे, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ देम, है ना. दिस इज़ द पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. वो अच्छी बात है, इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द एजुकेशन अप टू अ सर्टन एक्सटेंट और अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई मस्ट से. बट ठीक है, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू रियली फील कि ये चैनल आपका अपना है
और आपको इस चैनल ने वाकई में कुछ मदद की है, एक जेन्युइन हेल्प की है, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ या हमारा जो तरीका है वो आपको पता है, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ आपको जो भी दी है फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, है ना, ऑलमोस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, हालांकि हम ज़्यादा नहीं दे पाए अगेन ड्यू टू लैक ऑफ दी मैन पावर, हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है ना, तो हम उसको चीज़ों को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। वी हैव फाइनेंसेस क्रंच एज वेल। बट मैं ये चाहता हूँ कि इन द रिसेंट टाइम्स द थिंग्स आर डिमिनिशिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। अब चीज़ें जो है वो और ज़्यादा नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। आई डोंट नो वाई, ठीक है। देयर मे बी अ लॉट मैनी रीजंस फॉर इट, ठीक है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं विच वी कॉन्स्टेंटली एनालाइज, है ना, जिसको हम लोग लगातार एनालाइज करते रहते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं और वट एवर इट इज़। बट आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, या ये उम्मीद करता हूँ, आई होप कि अगर आपको पिछले 5 सालों में या अभी भी रिसेंट टाइम्स में भी किसी भी कोर्स के थ्रू या हमारे किसी भी इनिशिएटिव के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुई है, अगर आपको लगा है कि वी हैव मेड even a little bit of positive impact in your preparation in your life, तो आई रिक्वेस्ट यू, आई रियली बेग, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, है ना। मैं यही कह सकता हूँ बिकॉज चैनल तो आपका अपना ही है, ठीक है। हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम आपको वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं और जो आपके लिए ज़रूरी हैं, विच आर मस्ट फॉर यू। बट अभी हम लोग वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतने फाइनेंसेस नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत, ठीक है, अ लिटिल बिट, जितना आप कंफर्टेबल हो। मैं आपसे कोई स्पेसिफिक अमाउंट की बात नहीं कर रहा, कोई बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा, आपको जितना कंफर्टेबल लगे, है ना, आपको जितना लगे ये कंटेंट, ये चैनल या मैं जितना वर्थ हूँ, उस हिसाब से आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर यही समझा जाएगा कि आइदर दिस कंटेंट इज़ नॉट वर्दी और दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट वर्दी, या इसने आपको किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं पहुंचाई है, या आई कैन से आई एम नॉट वर्दी फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। कोई बात नहीं, बट आपका जो भी फैसला होगा, आपका जो भी एक्शन होगा, वी विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट। हम उसकी सम्मान करते हैं, उसका कद्र करते हैं, एंड वी विल कीप वर्किंग, वी विल कीप ट्राइंग हार्ड फ्रॉम आवर साइड टू डू बेटर इन कमिंग टाइम्स, ठीक है। चलिए, तो इसी के शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी अमाउंट ठीक लगे, आप प्लीज़ यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कल के दिन मैं फिर से कह रहा हूँ, वी विल कंटिन्यू विद द पजल्स। पार्ट 2 हमारा रहेगा, डे 17 में हम लोग पजल्स के साथ चलेंगे। एंड इसके बाद हमारा थोड़े समय के लिए हम रीजनिंग को ब्रेक देके वी विल अगेन स्विच टू क्वांट, ठीक है ना, मिक्सचर एलिगेशन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आप लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, डिस्कशंस पसंद आ रहे हैं, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करें। एटलीस्ट लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं लगता और कोई टाइम भी नहीं लगता, हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यू कैन लाइक। अगर चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो यू कैन डिसलाइक एज वेल, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट गिव सम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, और शेयर करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ पॉसिबल, ठीक है। और अपने सजेशंस, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं कमेंट्स के थ्रू, है ना। आप लोग अगर 50 लोग देखते भी हैं तो उसमें से हार्डली 1 या 2 लोगों के कमेंट आते हैं, या 4 या 5 लोगों के लाइक्स आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक करने में क्या दिक्कत है या डिसलाइक करने में क्या दिक्कत है, ठीक है, या जस्ट एक लाइन का या 4 वर्ड्स का कमेंट लिखने में क्या दिक्कत है। इट इवन डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, ठीक है, उसमें तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। चलिए, आपकी इच्छा है, करने की कोशिश करें। इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को, मेरे को अपना ही समझें, ठीक है। आपके लिए अभी तक बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश की है। एंड इन द फ्यूचर एज वेल कोशिश जारी रहेगी कुछ अच्छा आप लोगों के लिए करने की। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि तब तक अपना साथ, अपना सहयोग जो है वो बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।